सभी साथियों को नमस्ते। मैं पवन कुमार। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना RGHS, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। इसके अंदर किनको पंजीयन करवाना है, कैसे पंजीयन होगा, किसको कैसे बेनिफिट मिलेगा, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर समझने का प्रयास करेंगे। अभी जो बजट डिक्लेरेशन हुई थी 2021 की, उसके अंदर माननीय मुख्यमंत्री ने बिंदु संख्या 244 में ऐसा कहा था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी होते हैं उनके अनुरूप एक स्कीम आएगी। वहाँ एक स्कीम चलती है CGHS, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। वैसी ही योजना राजस्थान गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए लेके आए और इसके अंदर सभी विधायकगण हैं, पूर्व विधायकगण हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, जो निगम के हैं, बोर्डों के हैं, पेंशनर हैं, सबके लिए एक कैशलेस सुविधा उपलब्ध करवाई जाए जैसा कि सेंटर के अंदर चल रहा है। ऐसी डिक्लेरेशन बजट में की और उसको इम्प्लीमेंट करने के तहत अभी जुलाई 2021 में ये सर्कुलर आ गया है और इसमें क्लियर कर दिया है कि कौन इसमें आएंगे। देखो, इसके अंदर सभी मंत्रीगण हैं और भूतपूर्व मंत्रीगण हैं, विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं और अखिल भारतीय और न्यायिक सेवाओं के अधिकारी सब आ जाएंगे। 2004 से पहले लगे हुए, 2004 से बाद में लगे हुए और जो सेवारत हैं उनके अलावा जो सेवानिवृत्त हो गए वो सब आएंगे। कुल मिला के सभी कर्मचारियों के लिए स्कीम लागू की गई है और इसके अंदर कहा है, इसीलिए क्लियर कर दिया कि RGHS वेब पोर्टल पर पंजीयन करवाना अनिवार्य है। यानी सभी पंजीयन करवाएं और ये पंजीयन SSO लॉगिन के अंदर जाके आप पंजीयन कर सकते हैं और पंजीयन में कोई समस्या है तो हम इसके ऊपर भी एक वीडियो तैयार करके डाल देंगे। बड़ी इजी प्रक्रिया है। आपका जो जन आधार कार्ड होता है, जन आधार कार्ड में जैसी डिटेल है उसके अकॉर्डिंग कुछ है कि आपको डाटा फीड करने होंगे, ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अगर कार्ड जन आधार के अंदर डाटा गलत है तो कार्ड में भी गलत आ जाएंगे। इसीलिए आप जन आधार के डाटा हैं उनको अपडेट कर लें। उसके बाद में आप जो SSO लॉगिन है उसके ऊपर RGHS वेब पोर्टल के ऊपर अपना पंजीयन करवा लें। अब इसके अंदर डिडक्शन किस प्रकार से होगा, यानी जो कटौतियाँ हैं वो किस प्रकार से होगी। तो इसमें देखो, कटौतियाँ आप ये समझ लें इस प्रकार से कटौतियाँ होंगी। ये आपके पे मैट्रिक्स जो रिसेंट में उसके अकॉर्डिंग जो बेसिक 18,000 तक आरित कर रहे हैं तो उसमें बता दिया है कि जो 2004 से पहले गए हैं उनके लिए 265 रुपये और 2004 के बाद गए उनके लिए मासिक 135 रुपये और 18,000 से 33,500 के बीच में जिनकी बेसिक है उनके लिए जो 2004 से पहले हैं 440 रुपये मंथली और जो 2004 के बाद के हैं उनके 220 रुपये। ये डिवाइडेशन हो गया कर्मचारियों को। 2004 से पहले वाले कर्मचारी जो आपके ओल्ड पेंशन स्कीम में आ रहे हैं और 2004 के बाद के जो न्यू पेंशन स्कीम है NPS में आ रहे हैं, तो दोनों के लिए कुछ डिफर काम किया है। और इसके साथ साथ में फिर ऊपर जाएंगे तो कटौतियाँ बढ़ती जाएंगी। आप समझ सकते हैं, देख लें, ऐसी कटौतियाँ होंगी और एक डिक्लेरेशन फार्म आप अपने संबंधित आहरण वितरण अधिकारी DDO को डिक्लेरेशन फार्म दिया जाएगा जिसके अंदर ये कटौतियाँ होंगी। और पंजीयन करवाना अनिवार्य है। ध्यान देना, पंजीयन सभी को करवाना है और जो 2004 के बाद के हैं उनके लिए एक विकल्प है, वो आप यहाँ समझ लें। बड़े कंफ्यूजिंग है साथी लोग। तो इसमें देखो, अभी तक क्या चल रहा है, जो 2004 के बाद के कर्मचारी हैं तो उनके लिए एक स्कीम चल रही है और उस स्कीम को हम बोलते हैं मेडिक्लेम पॉलिसी। ठीक है, तो ये मेडिक्लेम पॉलिसी जो है वो अभी तक चलती आ रही है और इसमें ये दे दिया कि आप विकल्प ले सकते हैं। यानी आप चाहे तो राज मेडिक्लेम ले लें और चाहे तो RGHS की जो नई स्कीम आई वो ले लें, लेकिन आपको पंजीयन करवाना होगा RGHS पोर्टल के ऊपर। ये जरूरी है। RGHS लेंगे तो आपको अंशदान देना होगा, मेडिक्लेम ले रहे हैं तो पहले की तरह होगा। और मेडिक्लेम में क्या है, एक तो 3 लाख तक का उसके अंदर बीमा धन है, ठीक है, और वो भी कैशलेस है। और इसके अंदर क्या होगा, आप वर्तमान वाली जो स्कीम ले रहे हैं
उसके अंदर कुछ अलग से है। उसमें एक तो क्या है कि आपको 5 लाख तक का केसलेस इंडोर और आउटडोर 20,000 तक की ओपीडी है, ठीक है, ये अलग से है। अगर आप पहले वाली मेडिक्लेम रखते हैं, अगर वो रखेंगे तो आपकी कटौती नहीं होगी। और आपको क्या मिलेगा, आपको वर्तमान में जो 5 लाख की लिमिट है ट्रीटमेंट की, वो 3 लाख तक रहेगी, ठीक है। और उसमें ओपीडी की फैसिलिटी नहीं है। जो मेडिक्लेम पॉलिसी है उसके अंदर ओपीडी की फैसिलिटी नहीं है, ओपीडी की वर्तमान वाली स्कीम के अंदर फैसिलिटी है। तो आप अगर इसमें कटौती करवाना चाह रहे हैं तो आप विकल्प पत्र भर के दे दें, ये कंपलसरी है। और 2004 के बाद वालों के लिए मेडिक्लेम जो चल रही है, अगर वो कोई रखना चाहे तो वो रख सकता है। अगर आपको कोई संशय है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, हम प्रयास करेंगे संबंधित से चर्चा करके। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो हम इसके ऊपर जरूर आपको उचित प्रत्युत्तर भिजवाने का प्रयास करेंगे। और ये आप एक चीज़ और समझ लें, पेंशनर्स के लिए है ये, जो 2004 या उसके पश्चात के कार्मिक है, ठीक है, तो और वो सेवानिवृत्त हो गए। अभी 2004 के बाद के नॉर्मल स्थिति में बहुत कम हुए हैं, लेकिन जो एक्समैन थे या ज़्यादा एज के लगे हुए थे तो वो सेवानिवृत्त हो गए। तो उनके लिए कह दिया कि उनका जो जैसा अंशदान लिया जा रहा है उस अंशदान को ये कह रहे हैं कि 10 वर्ष के बराबर एक मुश्त अंशदान देना होगा। और वो ये टेबल दे दी, जैसे आप इस बेसिक के ऊपर थे, अंतिम बेसिक आपकी ये थी, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आप 10 महीने का जो अंशदान है वो आप ये से जमा करवा दें। और आपकी बेसिक ये इस लेवल पे है तो आप 2 से 20 रुपये के हिसाब से ये 10 महीने का सरकार 10 साल का ये एडवांस ले रही है, तो आप इसके अंदर करवा सकते हैं। और आपको फैसिलिटी वही है, 5 लाख प्लस 20,000 रुपये का आउटडोर। और 2004 से पहले उनके लिए आउटडोर की लिमिट नहीं है। तो ये नई स्कीम है, इस स्कीम को सभी तक पहुंचाएं। और इसके अंदर अगर आपको कुछ चीज़ें कंफ्यूजिंग लगती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डालें। ये विकल्प पत्र ऑप्शन फार्म है जो इसके अंदर कटौती करवाएगा, उसको ये ऑप्शन फार्म भर के देना होगा। तो साथियों, इस संक्षिप्त वीडियो में हमारा प्रयास था कि जो राजस्थान गवर्नमेंट की नई स्कीम है RGHS, जो कर्मचारियों के, उसके अलावा आपके न्यायिक अधिकारी हैं, विधायकगण हैं, पूर्व विधायकगण हैं, बोर्डों के कर्मचारी हैं, सभी तरह के जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, नेता हैं, उन सब के लिए ये स्कीम आई है। तो अगर आप इस स्कीम के बारे में और ज़्यादा डिटेल के ऊपर जानना चाहेंगे तो हम किसी अन्य वीडियो में चर्चा कर लेंगे। हम संक्षिप्त वीडियो में इसी के ऊपर चर्चा करना चाह रहे थे। आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी समय में ऐसे ही किसी वीडियो के साथ आपसे पुनः मुखातिब होंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।